यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु ख्रिस्त प्रभु ही है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मान्य पुरोहितगण, प्यारी धर्म बहनों, आप अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज 31 जुलाई यीशु संघी अपने संस्थापक और साथी पुरोहित लोग इग्नासियस लोयोला का पर्व दिवस समारोही ढंग से मनाते हैं। और इस दिन जब हम संत इग्नासियस की याद करते हैं, इग्नासियस में जो थोड़ी बहुत ही तेज सद्गुण रहे थे, और उसमें एक बात है, मैं उसको देखता हूँ, उनके जीवन को जब पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ कि उन्होंने जो एक छोटी पुस्तिका लिखी है रिट्रीट के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए, जैसे कि लोग उसको हमेशा लेते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस कहते हैं। और उसमें वो बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के विषय में वो लिखते हैं। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति में और क्या चीज है? प्रेम निहित है, अपार प्रेम निहित है, ईश्वर का और हम प्रत्येक इंसान का, व्यक्ति का। Man is created to praise, reverence and serve God, and by this means he has to attain the end. ऐसा तो लिखा गया है। यानी कहने का मतलब जो कुछ भी इस दुनिया में हम लोग पाते हैं, देखते हैं, और स्वयं मानव भी है, तो इस मानव की सृष्टि ईश्वर ने क्या के लिए की है? प्रेज यानी प्रशंसा, गुणगान गाने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए और उसकी सेवा के लिए। और जो कुछ भी है इस दुनिया में वह मानव के लिए, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ कहता है ना, हम सभी जानते हैं। और उसका सही ढंग से उपयोग करना, सदुपयोग करना, यही इग्नासियस अपने जीवन में कहना चाहते हैं। आइए तब आज इस महान संत पर जब हम चिंतन करते हैं तो हम अपने लिए भी ईश्वर से विशेष कृपा मांगे कि ईश्वर हमारे लिए भी वह प्रेम, अदम्य प्रेम जो यीशु का था, जो इग्नासियस का था और बहुत सारे संतों का था, वो हमारे लिए मिले, ताकि हम इर्द गिर्द हमारे साथ, अड़ोस पड़ोस में, कम्युनिटी में, समुदाय में जो कुछ भी है उसका हम सही ढंग से उपयोग करें और ईश्वर को हम पाएं। आज भी मैं हमारे धर्म प्रांत और सभी और परिवारों में, अस्पतालों में जो भाई लोग, बहनें, माता पिता बीमार हैं, क्योंकि इग्नासियस को बीमारी की स्थिति में ही ईश्वर का दर्शन हुआ था। उसने प्रभु के अपार प्रेम को पहचाना था। फादर राजेश खलको के लिए, फादर अरुण तिर्की के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको पैर में, शरीर में दर्द है, पीड़ा है। ईश्वर आज उन्हें जल्द ही चंगाई दे, ताकि हम इस बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें
और ईश्वर से एक दूसरे से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारे से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु। जीवन देवैया दया करो, जीवन देवैया ईश्वर
बेटा यीशु प्रभु कृष्ण परमेश्वर दुनिया के पाप उठाया। एकलौता बेटा यीशु प्रभु कृष्ण परमेश्वर दुनिया के पाप उठाया। स्वर्ग में आवाज दाहिने बैठा आवे के विनती सुनो। महिमा महिमा गौरी की महिमा मुझे स्वर्ग में महिमा। एक पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर गौरी की महिमा हो। एक पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर गौरी की महिमा हो। पवित्र आत्मा संभावांगे महिमा में आवे। महिमा महिमा गौरी की महिमा मुझे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने महिमा के विस्तार और कलीसिया के नवीकरण के लिए लोयोला के संत इग्नासियोस को चुना। इन्हीं के समान हम भी जीवन संग्राम में विजयी होकर स्वर्ग के मुकुट प्राप्त करें। आज हम जब इग्नासियस का पर्व दिवस मनाते हैं, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रभु ईश्वर, दुनिया में धर्म प्रांत में हमारे घरों में समुदाय में जितने भी भाई बहने बीमार हैं, दुखित हैं, पीड़ित हैं, प्रभु उन्हें चंगाई दे। जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने लोगों से कहा, देखो, आज मैं जीवन और सौभाग्य तथा मरण और दुर्भाग्य दोनों ही तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिसकी मैं तुम्हें आज आज्ञा देता हूँ उसका सार यह है, तुम अपने प्रभु ईश्वर से प्रेम करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं, विधानों और आदेशों का पालन करो। ऐसा करने से तुम जीते रहोगे, असंख्य होगे और प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देगा जिसे अधिकृत करने को तुम अभी प्रवेश करने जा रहे हो। परंतु यदि तुम्हारा हृदय विरुद्ध गया और तुम अवहेलना करके दूसरी देवी देवताओं की पूजा की ओर आकर्षित हुए, तो मैं तुमसे आज ही यह कह देता हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम दीर्घ काल तक उस देश में न रह पाओगे जिसे हस्तगत करने के लिए अभी तुम यर्दन पार करने जा रहे हो। आज के दिन में मैं तुम्हारे विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों ही तुम्हारे सामने रख दिए हैं। तुम जीवन को चुन लो जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीते रहें। प्रभु अपने ईश्वर के प्रति प्रेम रखो, उसकी बात मानो और उसका ठीक ठीक अनुसरण करो। इसी पर तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आयु की वृद्धि निर्भर है। इसी से तुम उस देश में रह सकोगे जिसे प्रभु ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पूर्वजों को देने का
उन्हें शपथ पूर्वक वचन दिया था। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो विधर्मियों को मत पर नहीं चलता, विधर्मियों के मत पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता और जो धर्म निंदकों की संगति में नहीं बैठता, वरन जिसे प्रभु की विधि में आनंद मिलता है और जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। अनुवाक्य। वह मनुष्य उस वृक्ष के सदृश है जो किसी जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसकी पत्तियां कभी कुम्हलाती नहीं। वह जो कुछ भी करता है उसी में सफल होता है, किंतु विधर्मी लोग ऐसा नहीं होते। धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। अनुवाक्य। वे भूसे की तरह होते हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है, इसलिए विधर्मी लोग न्याय पर नहीं टिकते और ना पापी लोग सद्धर्मियों की मंडली में, क्योंकि प्रभु सद्धर्मियों के मार्ग की देखभाल करता है, परंतु विधर्मियों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो दिन रात उसकी विधि का मनन करता है। अनुवाक्य। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बल दिया और मुझे विश्वास के योग्य समझकर अपनी सेवा में नियुक्त किया। मैं तो पहले ईश निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई है, क्योंकि अविश्वास के कारण मैं यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हमारे प्रभु का अनुग्रह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ और साथ ही वह विश्वास और प्रेम भी जो हमें ईसा मसीह द्वारा मिलता है। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। alleluia, alleluia। ईश्वर हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त का गहन स्पर्शी ज्ञान दे, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए, जिससे हम उन्हें अधिक प्यार करें और उनका अनुसरण करें। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं इलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम
क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या अपना सर्वनाश करे? जो मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह अपने पिता तथा पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा में साथ आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों, पुरोहितगण, धर्म बहने, इग्नासियस लोयोला के जीवन पर चिंतन करते हुए कुछ बातें हम आइए चिंतन के लिए रखें। जैसे मैं कह रहा था, उनके जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रेम बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करती है। जब वो घायल हो जाते हैं और उनका उपचार चलता है, कुछ कुछ किताबें वो पढ़ते हैं और उनके लिए प्रेरणा मिलती है कि यदि उन्होंने, स्वयं यीशु ने और डोमिनिक कि तो दूसरे संत लोग, संस्थापक लोग, उन्होंने कुछ किया और बहुत कुछ किया, तो क्यों नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके पहले कि वो किसी नारी को, युवती को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, और वो आप जानते हैं एक सिपाही थे, योद्धा थे। उनके लिए बचपन से ही इस तरह की शिक्षा, चाहे हुनर दी गई थी, इसलिए वो पाना चाहता है। बाद में उसके जीवन में हम लोग माँ मरियम के प्रति बहुत बड़ी आस्था, श्रद्धा हम लोग यीशु संयोग में कि तब इग्नासियस में पाते हैं, माँ मरियम के प्रति भक्ति। क्योंकि एक योद्धा होने के नाते वो अपने सारी वर्दी को और जो कुछ भी उनके पास लड़ाई के लिए सामान है, कि औजार है, हथियार है, उनको भी मोंटमार्ट्रे वास्तव में एक जगह है जहाँ की ग्रोटो में वो अपना सब कुछ माँ मरियम के पैरों तले सौंप देता है और वो आगे बढ़ता है। मनरेसा कोई गुफा है, तो वहाँ वो काफी लंबे समय तक वो अपने ये घाव और बीमारी से इलाज कराते हैं। तो उस समय उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। जिस तरह से वो एक लड़की के लिए, युवती के लिए मरने के लिए, अपने देश के लिए, पिता के लिए लड़ने के लिए वो तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे। तो उसी तरह से जब उन्होंने देखा कि ईश्वर मेरे साथ में है, ईश्वर ने मेरे लिए दिया है और वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो मैं कुछ करूं, तो क्यों नहीं करूं। ये प्रेरणा और बहुत तेज, जैसे मैं कह रहा हूँ, इच्छा शक्ति उनके जीवन में थी। जो कुछ भी इस दुनिया में है वह इग्नासियस के लिए है,
मेरे लिए है, हम प्रत्येक जन के लिए है। और इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए और उनमें जो अच्छाई है बुराई है, जो आज हम लोग पहले पाठ में सुनते हैं, हमने सुना, तेरे हाथ में तेरे लिए मैं दो चीज रखता हूँ, अच्छाई और बुराई, और ये और वो सुनो सुनो। इग्नाशियस के लिए यही था और वो सुनते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य है जीवन प्राप्त करना, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की माने इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए, सेवा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए मुझको अपना लक्ष्य यानी मुक्ति को पाना है। तो ये उन्होंने किया है। और इसमें वो बहुत बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट क्या चीज है? पहचानना, जानना, चिंतन करना कि ये मेरे सामने है, ये चीज कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। बिशप बोल रहे हैं कि हमारे प्रोफेशन हमको कुछ कह रहे हैं, पिताजी कुछ कह रहे हैं, क्या इसमें सही है, क्या चीज है? और अच्छाई को जानते हुए वो व्यक्ति दौड़ पड़ता है। ये इग्नाशियस में है, इग्नाशियस में है। और उसी के साथ हम लोग बहुत बार हमने कर लिया, पढ़ाई कर ली है, हमने आज अच्छी शिक्षा दी है, हमने अपना विद्यालय को बहुत ही अच्छा ये स्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित कर लिया। हमको और क्या करना है, क्या करना है बस। तो वो लेथर्जी हम लोग बहुत बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, हो गया नहीं, लेकिन कभी इग्नाशियस कहते हैं इसको, ये शब्द का प्रयोग करते हैं माजिस, हमको और करना है, और करना है, तमन्ना और कुछ करने के लिए उत्सुकता, ये इग्नाशियस में थी। और उस प्रेरणा को हम सबों के लिए वो देना चाहते हैं, देते हैं कि हमको और करना है। बस यही से हमको कि जैसा तैसा हो गया ये नहीं, लेकिन तब मुझको और करना है। जिस तरह से हम लोग जॉन मैरी वियानी के जीवन में भी पाते हैं। कल हम लोग सुन रहे थे फादर जब हम बता रहे थे आर्स में, आप सभी जानते हैं सोचता हूँ कि कैसी स्थिति थी, लेकिन तब इन्होंने प्रार्थना, त्याग, तपस्या और तकलीफ उठा करके कैसे इस गांव को, इस शहर को उन्होंने बदल दिया। मोर हमको और ज्यादा करना है, और ज्यादा करना है। इसमें निश्चित रूप से ईश्वर की उपस्थिति को इग्नाशियस अनुभव करते हैं। मैं कह रहा था कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि ईश्वर की है, इसलिए ईश्वर उसमें है। इन सारी चीजों में, हमारे भाई में, बहन में, कि ये जानवर है, कि ये पर, कि आज ये वृष्टि हो रही है, कि ये सड़क है, कि ये वर्ष है, कि क्या, ये सब क्या है? ईश्वर का है। उसने मेरे लिए उपलब्ध कराया है, तो उसका मैं कैसे सदुपयोग करूं, ताकि मेरा लक्ष्य क्या है? जीवन को पाना, जीवन को, अनंत जीवन को पाना, अनंत जीवन को पाना। इसलिए ईश्वर हर चीज में है, हर चीज में है। यीशु संगे एक विषय लेते हैं चिंतन का, और वह है टू ऑब्टेन लव, टू ऑब्टेन लव, प्रेम के विषय में चिंतन करना, और प्रेम प्राप्ति के लिए मनन चिंतन। और उसमें ये लोग कहते हैं कि गॉड गिव्स, ईश्वर देता है, सृष्टि करता है, उत्पत्ति ग्रंथ देता है, देखो यह तेरा है, तेरा है। दूसरी बात, ही ड्वेल्स, कहाँ रहता है? इस दुनिया में, इस सृष्टि में, और हर व्यक्ति में वो रहता है। शिशु का नाम ही गिव्स, वो देता है, सृजन करता है पहला, और कि वो रहता है किसमें? इन सारी चीजों में रहता है। रहता केवल नहीं है, लेकिन तब तीसरी बात कि वो काम करता है, ही वर्क्स, ही वर्क्स, हमको संचालित करता है, हमको काम करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरणा देता है। ये तीन, और उसी के साथ जब वो सब कुछ देखता है कि ईश्वर ने मेरे लिए क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, तो मुझको और क्या करना है, मुझको और क्या करना है, इग्नाशियस कहना, मुझको क्या करना है, माने बहुत करना है, बहुत करना है। एवरीथिंग डिसेंड्स फ्रॉम हिम, फ्रॉम गॉड, आखिरी में वो कहता है ना। उसके लिए जब सब कुछ देखता है कि ये सब उसका है, मतलब
वो स्वयं उसमें है और वो हमको कहता है, मुझको प्रेरणा दे रहा है और ये कि हमको भी उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी सेवा के लिए करना है, जीना है, अपने जीवन को हमको दे देना है। तो ये सारी चीज और ये मोर और अधिक बेहतर, इसको और बेहतर बनाना जीवन को और इस दुनिया को, इस संस्था को, इस समुदाय को, इस परिवार को, इस स्कूल को। तो इस तरह की प्रेरणा और दृढ़ इच्छा है इग्नासियस में थी और उसी को उन्होंने अपने समाज में लिया है। आइए तब आज हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर हमको ये सारे अच्छे अच्छे गुणों को जो आज इग्नासियस अपने जीवन से हमको देना चाहते हैं वो हम प्राप्त करें, जिसमें सबसे बड़ी बात है प्रेम ही है। प्रेम से ईश्वर आए हैं कि तब दूसरे पाठ में हमने सुना तिमोथी के नाम पत्र में कि मैं पापी था, मैं अयोग्य था, फिर भी उन्होंने मुझको चुना और हमको ये काम करने के लिए भेजा है। आइए इग्नासियस हम सबों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आमीन। गाना नंबर 318। भाइयों और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम के स्तुति तथा महिमा के और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलिसिया के भाव के लिए आपका स्तुति प्रदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, हमारे हाथों से तेरी सृष्टि के ये उपहार एवं हमारे हृदय से हमारी प्रार्थनाओं की श्रद्धांजलि तू ग्रहण कर। शाश्वत महिमामय ईश्वर, हमें तेरे साथ और अधिक संयुक्त होने में सहायता दे, जिससे हम तुझे हमारे प्रति और अधिक उदार पा सकें और अधिक से अधिक लोगों का उद्धार करने के लिए, उन्हें हर बीमारी से चंगाई देने के लिए हम अपना समुचित योगदान दे सकें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें।
तूने संत इग्नासियस को अपने पुत्र की संगति में बुलाया, जिससे यीशु के प्रति उनका प्यार अनेकों के हृदयों को तेरी महत्तर महिमा खोजने के लिए प्रेरित करे। तूने सारी दुनिया में तेरी सेवा के महत्तर समर्पण के प्रचार के लिए एवं तेरी कलीसिया को तेरे प्यार की अग्नि से प्रज्वलित प्रेरितों का धर्म संग देने के लिए चुना। ख्रिस्त के साथ स्वर्गीय गायक मंडली तेरी प्रशंसा एवं महिमा का गुणगान करती है। स्वर्गीय सामर्थ्य सेराफिम और दूतों के आनंदमय गान में सम्मिलित होता है। हमारा भी स्वर उनके साथ एक हो जाए, जैसे वे तेरी आराधना में तेरे सामने झुकते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से पूर्ण है। स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा से स्पर्श कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके तथा आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन सभी भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा प्रभु और सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा के से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। विवाद हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, संसार के पाप लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, ऐसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि वो मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कर दीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गाना नंबर F77 F77। संजीवन शरिया के पानी पियाए देखो, जीवन जल पिए दूर से आवो। संजीवन शरिया के पानी पियाए देखो,
कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने संत इग्नासियस के आदर में यह स्तुति याग धन्यवाद स्वरूप तुझे चढ़ाया है। इसके प्रभाव से हम बहुत सारे हमारे भाई और बहन, माता पिता जो घरों में और भिन्न भिन्न जगहों में, अस्पतालों में बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार की चिंता और तकलीफ में है, प्रभु ईश्वर तू उन्हें अनंत काल तक चंगाई दे और कि वे तेरा गुणगान कर सकें। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग शांति में विदा लें और अपने रोज रोज के जीवन में प्रभु का ही प्रचार करें। ईश भक्त है वीर इग्नासियस, तू है संत महान।